हाय दोस्तों। और ठीक है। और मस्ती से ज़िंदगी कट रही है ना। मैं नीरज यादव आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को रेलगाड़ी से संबंधित पांचवा पार्ट लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 4 तक मैंने बताया था। आज पार्ट 5 में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि पार्ट 4 तक जो मैंने बताया था उसको आप लोग देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 5 में क्या दिया जाता है, पार्ट 5 में किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, मतलब यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, यही ना, या तो विपरीत दिशा में आते हो या फिर एक दिशा में जाते हो, उससे कोई मतलब नहीं उसको। सिर्फ वो यही कह रहा है कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तब। तो यदि हम एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तब यदि चाल पूछ लेता है, पहले की चाल पूछ लेगा या फिर दूसरी की चाल पूछ लेगा, वो तो कुछ क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। ये मैं रेलगाड़ी से संबंधित तो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ। जो दूसरी रेलगाड़ी, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जैसे कि यही है ना, यही दोनों है, या फिर इधर से आ रही हो, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठेंगे उसमें पूछे जाएगा। इसीलिए मैं एग्जाम को देखते हुए इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि ये फालतू में बताया जा रहा, फालतू नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो अक्सर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे जो भी एग्जाम देने जाएंगे, उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आया हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, दे दिया जाता है कि एक रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ियाँ हैं जिसकी लंबाई एक्स वाई है, ठीक है ना। दो रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई एक्स वाई है, समांतर पटरियों पर समांतर। अब यहाँ पे देखिए समांतर दे देता है। समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर दे देगा तो समांतर देने के बाद विपरीत दिशा में भी दे देगा। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलती हैं, समांतर पटरियों पर एक दिशा में चलती हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे कि जब यही दे देता है समांतर पटरियों पर एक दिशा में चलती हैं और समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। जब विपरीत कह देगा, मान लीजिए यही विपरीत हो गई, विपरीत कह दे या फिर एक दिशा में कह दे, समांतर पटरियां कहा है तो समांतर, समधन, अंतर, मतलब कि समान अंतर पर चलने वाली पटरी। देखते हैं डबल लाइन जो बनी होती है, डबल लाइन आप लोग जानते हैं ना, कि लोग यही कहते हैं कि डबल लाइन बनी हुई है, एक ट्रेन जा रही है उसके साथ भी एक ट्रेन जा रही है, यही ना, तो उसी को समांतर कहते हैं। कि एक लाइन है साथ में, उसके साथ एक लाइन और बन जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर पटरी कहते हैं। समझ में आ गई ना। तो हम यही आप लोगों को बताना चाहते थे, यदि भाई एक विपरीत दिशा में जाए या फिर एक दिशा में जाए, उसकी जो है लंबाइयों का योग होता है, ठीक है ना। या फिर दिशा में जाए या फिर विपरीत दिशा में जाए, उसके लंबाइयों का क्या होता है, योग होता है। समझ में आ गया, उसके लंबाइयों का योग होता है। यदि विपरीत दिशा में जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज कुछ बच्चे हो जाते हैं कि जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालों का योग होता है, तो हमारा जो इसका योग हो जाएगा लंबाई का। लेकिन एक दिशा में जाते हैं तो चालों का अंतर होता है, तो उसमें आप लोग लंबाई का अंतर मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। गलत क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को, मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह से सही करना है, ठीक है ना। छोड़िएगा मत, जाना मत, आगे देखते रहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन जैसे दे देता है, लंबाई दे देता है, चाल दे देता है, समय पूछ लेता है, समय दे देगा, चाल दे देगा। देखिए यही है इसमें, समय बराबर लंबाई बटा चाल, यही तो होता है ना, समय बराबर लंबाई बटे चाल, या फिर समय बराबर चाल बटे दूरी बटे चाल। उसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि जैसे भैया लंबाई हुआ तो उसका भी तो दूरी तो हुआ ना। लंबाई ये थोड़ी ना है कि लंबाई हो गई तो उसकी कोई दूरी नहीं होगी, दूरी तो उसकी भी तो होगी। चाल है तो चाल वही तो होगा, समय है समय वही होगा, सिर्फ इसमें क्या बदलाव ला रहा है लंबाई की,
तो लंबाई कहे या फिर दूरी कहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि लंबाई कह रहा था हम दूरी क्यों समझे। अरे भैया उसकी की भी कोई दूरी होगी क्या। ट्रेन की जब जो लंबाई है उसकी कोई दूरी नहीं है, कितनी दूर है, कितनी दूरी लंबाई है उसकी, 180 मीटर या फिर 200 मीटर या फिर 300 मीटर की लंबाई की ट्रेन है, लंबी ट्रेन है, तो उसकी तो कोई दूरी होगी ना, नापेंगे उसको भी किससे नापते हैं। अरे लंबाई को किससे नापेंगे, सेंटीमीटर से या फिर ओडोमीटर से, ठीक है ना, या फिर ओडोमीटर भी उसे कहते हैं जो लंबाई को नापा जाता है, दूरी को, किलोमीटर को, ठीक है ना। तो हम यही आप लोग बताना चाहते थे कि जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो इसमें कुछ नहीं आप लोगों को समझना है, सिर्फ यही समझना है कि चाल दिया रहेगा आप लोगों का, दोनों चाल दिया रहेगा, विपरीत और एक दिशा में, मतलब कि दोनों की चाल दिया रहेगा, ट्रेन ए या ट्रेन बी दोनों की चाल दिया रहेगा, लंबाई भी दोनों को दी रहेगी। जब विपरीत दिशा में जाएंगे दोनों चालों का योग होता है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। कितना याद करेंगे, जब ट्रेन लिख लीजिएगा नहीं तो भूल जाएंगे, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो चालों का योग होगा, ठीक है ना। जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो चालों का योग होगा। मैंने इसको पहले भी वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था, इसके पहले जो वीडियो मैंने बताया था उसमें भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती हैं तो उसमें चालों का योग होता है। और जब एक दिशा में जाएंगी, जब ट्रेन एक दिशा में जाएगी तो अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन अभी सब समझ में आ जाएगा। मत सोचना कि जो समझ में नहीं आ रहा है तब भी देखिए, नहीं आ रहा है तब भी देखिए, नहीं आ रहा है तब तो देखेंगे, लेकिन आ रहा है यदि तब भी आप लोग देखिए, समझ में आएगा। मैं फुल गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, पूरे विस्तार से समझाऊंगा, ट्रिक के साथ भी समझाऊंगा, हर एक तरह से, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है हर एक तरह से मैं आप लोग समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बैठे तो उसमें कम समय लगे, ठीक है ना। जब ट्रेन एक दिशा में जाएगी तो चालों का क्या होता है, चालों का अंतर होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, लेकिन दोनों दिशाओं में लंबाई का योग होता है। हमने ये आप लोगों को बताया है ना कि जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो चालों का योग होगा, जब ट्रेन एक दिशा में जाएंगी तो चालों का अंतर होता है, और लेकिन दोनों दिशाओं में लंबाई का योग होता है। इतना आप लोग समझ लीजिएगा, दोनों दिशाओं में लंबाई का योग होता है। अंतर मत कर देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर बाद में पछताएंगे आप लोग, ठीक है ना। अब जो है आप लोगों को मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह के टॉपिक में, पार्ट में। 180 मीटर लंबी तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार जब वो एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि मिलने के बाद, जब यही तो विपरीत बोला है तो विपरीत यही हुए ना,
विपरीत हुए ना, यहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, लेकिन मिलने के बाद मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। मतलब क्या होता है इसमें, क्या मतलब सिद्ध हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कि मिली यहाँ पे, लेकिन वो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार करेंगी, कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब क्या पूछ रहा है, इसमें समय पूछ रहा है। आपका दोनों लंबाइयां दी गई हैं, चाल भी दिया गया है, समय पूछ रहा है। इसमें 3 चीज दिया रहता है, 3 चीजें आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। लंबाई दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। यदि इन्हीं तीनों में से एक कोई पूछेगा आपसे, 2 दे दिया जाएगा, एक पूछ लेगा, ठीक है ना। इसमें या फिर चाल पूछ ले, या फिर लंबाई पूछ ले, या फिर समय पूछ ले, लेकिन इसमें आपका क्या पूछा है, समय पूछा है। तो हम आपको समय ना बढ़ाते हुए आपका जो है क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटे समय में हल करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट है। देखिए, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो आप लोगों का सूत्र है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हमने क्या बताया था, आप लोगों को लंबाई बताया था। दूरी हमने आप लोगों को क्या बताया था, दूरी और लंबाई दोनों बराबर होती है। तो दूरी में हमने ये भी आप लोगों को बताया था कि जब 2 ट्रेनें हैं उसकी लंबाइयों का योग हो जाता है, चाहे विपरीत में जाए या फिर एक दिशा में जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 180 प्लस 120 बटे चाल कितना है, दोनों का अंतर हो जाएगा चालों का। तो फिर हम चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में हम बदल सकते हैं। जब विपरीत में जा रही दोनों का योग हो जाएगा, 65 प्लस 55 बराबर कितना हो जाएगा, 65 प्लस 55 120 गुणे 5 बटे 18, 6 18, 6 दूना 12, 20 पंचे 100 बटे 3, तो 100 बटे 3 इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, मतलब कि 300 गुणे 3 बटे 100 लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख ही सकते हैं ना। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो है, इसके अगले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना, किस तरह से लिखें, हल करेंगे। 0 0 कट जाएगा 2, इसके बाद समय कितना आ गया, 9 सेकंड। मतलब यही सिद्ध होता है कि जब वे एक दोनों आपस में मिलेंगी एक दूसरे से, और उसके बाद वो पूरी तरह से कितने सेकंड में पार कर लेंगे एक दूसरे को, 9 सेकंड लगेगा उनका समय, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। 2 समांतर लंबाई वाली रेलगाड़ियाँ, समांतर, दो समांतर, एक समान कहिए या फिर समांतर कहिए, ठीक है ना, दोनों एक है, एक समान कहिए या फिर समांतर कहिए। मतलब कि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 समांतर लंबाई की, मतलब कि 2 एक समान लंबाई की रेलगाड़ियां जो है समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। मेरा समझाना, मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को मैं समझाऊं, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसको समझें। ये मत सोचना कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना आप भी मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा। गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। मतलब कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो लंबाई इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। आराम से पढ़ना, निश्चिंत होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, निश्चिंत रहेंगे समझ में आएगा। टेंशन लेकर बैठेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। जब पढ़ना तो निश्चिंत होकर पढ़ो, कोई भी टेंशन नहीं, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है ना। तो 2 समांतर, मतलब कि यही हुआ लंबाई बराबर समांतर, मतलब कि एक समान है ना, लंबाइयों का योग होता है ना, इतना आप लोगों को पता है ना। तो 2l हम कर सकते हैं, 2l बराबर 2l कर सकते हैं ना। चाल गुणे लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यही तो होता ना, लंबाई बराबर चाल गुणे समय। तो 2l
बराबर, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब लंबाई पूछा जाए तो हम यही सूत्र लगाएंगे, 2l बराबर 4 गुणे समय। तो 2l बराबर 4 कितना दिया गया। अब देखिए विपरीत दिशा में कहा, इसमें हम पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। विपरीत में कहा तो जोड़ करके करेंगे। 65 प्लस 85 कितना होगा, 65 प्लस 85 गुणे 5/18। तो आप लोग पता ही होगा कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5/18 से करते हैं। 5 5 10, 8 6 14 1 15 गुणे 5/18। जब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आएगा आपका, जब इसको हल करेंगे 150 गुणे 5/18, तो इसको हल करने के बाद कितना आएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 75 3 3 9 25, मतलब 25 छक्का 150, 36 18 25 पंचे 125/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 125/3 आएगा ना। तो 2l बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 125/3। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, 125/3 चाल का, और समय कितना है, 6 दिया गया है। तो 3 1 के 3 दूना 6 हो गया ना। 125 का करेंगे 2 से, तो हम सीधे आप लोग यही कर लीजिए, तो 2l बराबर 125 गुणे 2, तो l बराबर 125 गुणे 2/2, 2 से 2 कट गया, l का मान कितना आ गया, 125 मीटर। समय लगा नहीं, समय लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा, मैं हल कर रहा हूँ इसलिए कुछ टाइम लगेगा। आप लोग जब हल करेंगे ना तो 2 से 2 यहीं पर आप काट सकते हैं, या फिर यहीं पर आप 2 से 2 काट देंगे, l बराबर 125 हो जाएगा। आंसर आप लोगों के सामने, बहुत ही शॉर्टकट है, ये नहीं है विस्तार में। विस्तार में अभी मानते हम लंबाई एक की x, फिर दूसरे की x मानते, ठीक है ना, दोनों का मानना पड़ता, क्योंकि एक ही लंबाई है, दोनों का मानना पड़ेगा x। तो उसके बाद x प्लस लंबाई बराबर 4 बराबर दूरी बटा समय। दूरी हम x प्लस x करते हैं, 2x होता है, ठीक है ना, बटे समय लिखते, उसके बाद 4 को करते, फिर गुणा करते, ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं इस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे आप लोग हल करेंगे, टाइम बहुत कम लगेगा। यहाँ पर भी आप काट सकते थे, एक लाइन में आंसर आप लोगों का आ जाता, लेकिन जिस बच्चों को नहीं समझ में आएगा उनके लिए मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि 100 मीटर लंबी ये गाड़ी, मतलब यही है कि एक गाड़ी है, कोई गाड़ी है, उसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही है। मतलब कि विपरीत दिशा से आ रही है, कोई ट्रेन जा रही है, उसके विपरीत दिशा से जो ट्रेन आ रही है उसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर, फिर उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और उसके बाद 120 मीटर लंबी गाड़ी को, मतलब कि दूसरी गाड़ी जो है 120 मीटर लंबी गाड़ी को जो उसके विपरीत दिशा में आ रही है, उसी गाड़ी की लंबाई कितना दिया गया, 120 मीटर है। मैं मानता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्रेन जा रही है इसकी लंबाई 100 मीटर है, इससे जो विपरीत में आ रही है इसकी लंबाई 120 मीटर है। समझ में आ गया ना। इसकी चाल कितना, 50 दिया गया है, और इसकी चाल कितना माना है, इसका x जो है, इसको क्योंकि चाल इसका पूछा है तो इसको हम चाल x मानना ही पड़ेगा। और मतलब ये कितना समय ले रही है इसको पार करने में, 6 घंटे का समय ले रही है। तो समय में क्या करते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। समय क्या है, हम क्या करते हैं, जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको या तो किलोमीटर प्रति घंटा में कर लेंगे, या फिर जो मानेंगे चाल दूसरी गाड़ी की, हम मान लेते हैं दूसरी गाड़ी की चाल बराबर गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया ना।
दूसरी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करते हैं आप लोग बताइए। चाल बराबर दूरी बटा समय लिख सकते हैं ना। देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हमारे x प्लस 50 गुणे 5/18 बराबर दूरी दोनों लंबाइयों का योग हो जाएगा तो 220 हो जाएगा। तो समय 6 सेकंड है। हो गया। अब 5x प्लस 5 × 25 मतलब 250 बटे 18 बराबर 220 बटे 6, 6 से इसको काट देंगे 3 आएगा, 22 3 66 होता है, आप लोग पता है। 5x प्लस 250 बराबर 660, इधर जाएगा घट जाएगा तो 5x बराबर घटाएंगे कितना आ जाएगा। अरे भैया 660 माइनस 250 कितना आएगा, 410 आएगा ना, 410। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 5 8 40, 5 दूना 10। मतलब क्या होगा, हमने क्या माना है, दूसरी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x कितना आ गया 82 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा यही आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है कि 82 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है, 82 किलोमीटर प्रति घंटा है। तभी जो है पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेगी, क्योंकि दोनों की चालें चलती हैं ना, दोनों की चालें चलेंगी ना। ये नहीं है कि एक गाड़ी बंद खड़ी हो जा रही है, एक गाड़ी चलेगी, नहीं, दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं। अब हम आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, पार्ट 5 का चौथा क्वेश्चन। 180 तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी है। अब इसमें मैंने पहले आप लोगों को बताया था 1-2 रेलगाड़ी होंगी इसमें, इस पार्ट में। तो 180 तथा 220 मीटर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। मतलब कि इन दोनों की चालें कितनी, पहली रेलगाड़ी की 40 है, दूसरी रेलगाड़ी की 50 है। तो वे एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगी, मतलब कि एक दूसरे को पार करने में वो कितना समय लगाएंगी। ये भैया, और इसमें क्या कहा है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है ना, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो यही सिद्ध होता है इसमें कि जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो चाल बराबर लिख लेंगे, सीधे सी बात, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस सूत्र का मैंने आप लोगों को बताया था, इस सूत्र का चाल समय और दूरी में, चाल समय दूरी में सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आप लोगों को इसको याद करना होगा, या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय लिखिए, या फिर दूरी बराबर चाल गुना समय लिखिए, या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल लिखिए। कुछ भी आप लोगों को याद करना है, लेकिन याद करना है, भूलना नहीं है। ये नहीं है कि भूल जाइएगा, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल हमारा कितना दिया गया है, 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 90, 90 गुणे 5/18 क्यों करेंगे, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हम 5/18 से करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हम जो है 5/18 से करेंगे, 90 यहाँ पे लिख दे, नहीं तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। 40 प्लस 50 गुणे 5/18 बराबर दूरी कितने हो जाएगी, 180 प्लस 220 कितना हो जाएगा। अरे भैया 400 ना, समय पूछा है, समय हमने टी मान लेता हूँ। 90 18 55 90, 5 5 25 इतना आप लोग जानते हैं। अरे भैया इसको जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 18 से करेंगे 18 25 90 हो जाएगा, 5 5 25, समझ में आ गया ना। इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 बराबर 400 बटे टी हो गया। तो 25 से हम 400 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 25 80, 16 दूना 32 8 40।
तो t बराबर क्या हो जाएगा 16 सेकेंड। हमारा आंसर कितना आया 16 सेकेंड। और पूछा कहा गया एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो मतलब 16 सेकेंड बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। समझ में आ गया ना। अब मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्व भी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत कि क्वेश्चन देकर भाग जाएं। घबराइएगा मत, क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं ऐसे है ना कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद सोचते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख करके छोड़ देते हैं। तो छोड़िएगा मत, स्किप मत करिएगा। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को, मतलब की दूरी को, कोई दूरी है वहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, उसको पार करने में कितना समय लगा रही है, 15 सेकेंड में पार कर लेती है। मतलब कोई मील का पत्थर है, कोई मील का, जैसे कि आप किलोमीटर जानते हैं, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है। यहाँ से रेलगाड़ी चलती है, इसको जब पार करेगी, इसी को पार करेगी, इसी को मील पत्थर, या फिर देखिए मैंने आप लोगों को यही बताया था कि मील पत्थर हो या फिर एक मील पत्थर हो, या फिर किसी व्यक्ति को पार करते हो, या फिर किसी खंभे को पार करते हो, सिर्फ वो अपने लंबाई के बराबर का समय लगाती है, इतना आप लोगों को पता है। तो मील पत्थर का मतलब क्या होता है, दूरी, कोई दूरी है, कोई जगह, कोई मतलब कि स्थिर कोई जगह है, ठीक है ना। कोई जैसे खंभा होता है, उसको भी कुछ लोग मील पत्थर कहते हैं, जैसे किलोमीटर गड़ा हो नहीं होता है कुछ दूरियों पर, उसी को मील पत्थर, ठीक है ना, समझ आइए। तो हम यही आप लोग बता रहे हैं कि तब हम पहली रेलगाड़ी की चाल पता कर लेंगे। पहली रेलगाड़ी की चाल, बड़ा नहीं है, सिर्फ आप लोग समझिए, पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना आ जाएगा, रे भैया 150/15, मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड पहली की चाल आ गई। अब दूसरी की चाल, अब उसी लंबाई की ये दोनों लंबाइयां बराबर होती हैं। एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में, मतलब कि ये आप लोग समझ लीजिएगा कि उसी लंबाई की रेलगाड़ी है, मतलब कि दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड। हम मान सकते हैं, इतना मान सकते हैं ना। तो हमने आप लोगों को क्या बताया था, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इतना आप लोगों को मैंने बताया था। तो चाल हम अब कितने विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो चालों का क्या होता है, योग होता है। यहीं पर सीधे हम लिख सकते हैं x + 10 बराबर, इसको क्यों करेंगे ब्रैकेट में नहीं करना, क्योंकि किलोमीटर में परिवर्तन करना नहीं है। तो x + 10 बराबर दूरी कितनी हो जा रही है, उसी लंबाई की, मतलब जो ये लंबाई है 150 है, इसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी जिसको ये पार करने में 12 सेकंड का समय लगा रही है। तो लंबाई कितनी है, दूरी कितनी हो गई 300 भैया बटे, और 300 कहाँ से आया, 150 + 150, क्योंकि उसी लंबाई की कहा गया है। तो उसी लंबाई के लिए हम दोनों का योग करेंगे। और समय कितना ले रहा है, 12 सेकंड का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 12 दूनी 24, 12 पच्चे 60, इतना आप लोग जानते हैं, 12 दूनी 24, 12 पच्चे 60। इसको काट देंगे, x + 10 बराबर 25, x बराबर 25 - 10, x बराबर कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। कितने में आंसर आया, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, शॉर्टकट है, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे किए होते हैं x प्लस, तो 12x + 120 बराबर 300, फिर 12x बराबर 300 - 120 मतलब कि 220, 300 - 120 मतलब 180। तो 12 बराबर 12 1 के 12, 12 पच्चे 60 करते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता। तो टाइम को हमको बचाना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, जो है एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः, आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा गया है,
ठीक है ना। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में, मैंने यही आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि एक ही दिशा में या एक ही दिशा में चल रही है। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। क्या हुआ, समझ में आ रहा ना। इसमें क्या कहा गया है, एक ही दिशा, मतलब यही होता है विपरीत दिशा में जब जाते हैं तो दोनों चालों का क्या करते हैं, हम अंतर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही दिशा में कहा गया तो हम क्या करेंगे, नहीं, विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों चालों का हम योग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों चालों का क्या होता है, अंतर होता है। सीधी सी बात है, इतना आप लोग जानते हैं ना। तो हम सीधे करेंगे 90 - 60 करेंगे, 30 आएगा। 30 × 5/18 कर देंगे, 6 × 18 × 30, मतलब कि 25/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड। इतना आप लोग समझ में आ गया कि 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब जो है समान लंबाई की आप लोग जानते हैं 2L बराबर 4 × समय, इतना तो जानते ही है ना। तो 2L बराबर 4 कितना, 25/3 है। समय कितना है, 30 सेकंड है। 30 दहा में 30, 25 दहा में 250। 2L बराबर 250, तो L बराबर 125। मतलब यही होता है कि लंबाई हमने प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई वो भी मीटर में, तो भैया मीटर में ही आएगा, ना कि सेंटीमीटर में आएगा, ना कि किलोमीटर में आएगा। नहीं, मीटर में आएगा। क्यों मैं उसमें लगा दिया हूँ मीटर, क्योंकि बहुत बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, एग्जामों में दे देता सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर दे देता है। और सेंटीमीटर आप लोग जानते हैं कि यदि 125 सेंटीमीटर दे दे, समझ में आएगा। यदि 1250 सेंटीमीटर दे दे, तो देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मीटर में जब भी देगा तो मीटर में दे देगा है। और मीटर यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया कि आप लोग जो भ्रमित थोड़ा हो कि मीटर में पूछेगा, सेंटीमीटर में पूछता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर में पूछेगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है ना। आप जो है कमेंट करिए कि हाँ सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ कमेंट करिएगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन है जो है आप लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक कार प्रथम 35 किलोमीटर की दूरी, ये तो देखिए नियम जब भी हम हल करेंगे, नियम पे हल करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, दूरी मानेंगे उसको किलोमीटर प्रति घंटे में मानेंगे, ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक जो है ट्रिकी ही समझिए या फिर नियम ही समझिए या फिर ट्रिक ही समझिए। ये ट्रिक है कि जो है बहुत ही शॉर्टकट में आएगा आप लोगों का। तो ट्रिक यही है आप लोगों का, कुल दूरी ऐड कर लेंगे, इसमें कुल दूरी जोड़ लेंगे, जितनी दूरी वो लोग चल रहे हैं कितनी है, 35 + 69 मतलब 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर। अब जो है कुल समय 45 + 75 कितना हो जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट या 2 घंटे, ठीक है ना, 2 घंटे। तो चाल पूछा, चाल बराबर क्या करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने आप लोगों को क्या बताया, चाल बराबर दूरी बटा समय। और पूछा क्या कहा गया है कि कार की चाल क्या होगी। तो कार की चाल, तो चाल हमने या फिर एक्स मानी या फिर वाई मानी, कुछ भी मानी, या फिर एक्स लिख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चाल भी लिख सकते हैं, चाल बराबर
दूरी हमारे कितना दिया गया है, दूरी कितना आया है 104 बटे चाल कितना, मतलब समय कितना है 2 घंटे। काट देंगे कितना आ जाएगा, अरे भैया 52 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर में है ना प्रति घंटा। देखिए आप लोग समझ लीजिएगा, यदि नियम से आप लोग बेसिक से हल करेंगे समझेंगे तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। समझेंगे वहाँ पे टाइम आप लोगों को बचाना होता है, नहीं एक टाइम को व्यतीत करना होता है, नहीं है टाइम को बचाना। इसलिए टाइम को बचाते हुए मैं आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा, इस तरह से आप लोग हल करेंगे ना तो आंसर तुरंत आ जाएगा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। अब जो मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां इस पार्ट का। 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः, देखिए आप लोगों को समझ में यदि ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कमेंट करिएगा। यदि आप लोगों को समझ में आ जाए तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है ना। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना। हम अच्छे अच्छे वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जाती हैं। मतलब इससे क्या होता है कि एक ही दिशा में जा रही हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। तो चाल बराबर लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बी द्वारा ए को पार करने में, मतलब बी कितने समय में ए को पार कर लेगी। तो चाल हमारा कितना आ गया, एक ही दिशा में जाएंगे, दोनों का अंतर हो जाएगा 12 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए दूरी कितने जाएगी 24 दूना 48, क्योंकि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। तो मतलब दोनों लंबाइयाँ 240 मीटर होंगी दोनों की। तो एक की 240 है तो अगले की भी 240 होगी, दोनों की योग होगा कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। बटे समय कितना, समय पूछा हमारा 6 18 6 दूना 12, 10/3 बराबर 480 बटे टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 0 0 कट जाएगा, एक का कोई मतलब नहीं होता, एक से किसी में भी गुणा करो वही हो जाएगा। तो टी बराबर क्या होगा 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, मतलब कि 144 सेकंड। अब 144 सेकंड भी ऑप्शन में भी दिया रहेगा 2 मिनट 24 सेकंड, ठीक है ना, ये भी दिया रहेगा ऑप्शन में। 144 सेकंड भी दिया रहेगा, 2 मिनट 24 सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में कितने मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड में, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हाँ दोस्तों आप लोग जो है बने रहिएगा। हमारा यही जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है पार्ट 5 का, यही हमारा आप लोगों के साथ सामने जो भी मैंने आप लोगों को बताया यही है, ठीक है ना। इसके आगे भी है पार्ट 6 है, पार्ट 7 है, पार्ट 8 है, कई पार्ट हैं रेलगाड़ी संबंधित। तो मैं आप लोगों को अगला भी पार्ट लेकर आऊँगा। लेकिन जो है आप लोग बने रहिए हमारे आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के साथ आप लोग बने रहिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके पहले जो मैंने आप वीडियो बनाया है, पहला दूसरा तीसरा, जो है आप लोग जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, इससे हमको भी, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।